नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम पे शेयर का इशू किस प्रकार से किया जाता है, ये उसकी जनरल एंट्रीज किस प्रकार से की जाती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार के विषय में अध्ययन किया और जनरल एंट्रीज किस प्रकार से होती है उनके बारे में सीखा। एक एग्जांपल के थ्रू भी मैंने जाना। अब यहाँ पे ये देखना, इशू ऑफ शेयर्स एट सिक्योरिटी प्रीमियम में थोड़ा सा अंतर आएगा। यहाँ क्या होता है कि जैसे किसी शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, तो एट पार केस में क्या होता है, 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में ही इशू किया जाता है। लेकिन सिक्योरिटी एट प्रीमियम की दशा में क्या होगा कि 100 रुपये का शेयर 100 रुपये से अधिक वैल्यू पे क्या किया जाएगा, इशू किया जाएगा। तो वो आएगी प्रीमियम की सिचुएशन। अब यहाँ पे क्या होता है, 100 रुपये की जगह 120 रुपये अपन ने रिसीव कर लिए या 140 कर लिए, तो उस केस में क्या होगा, एक नया अकाउंट ओपन होता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन वगैरह ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। When the share of a company are issued more than its nominal value, ठीक है, जब कंपनी नॉमिनल वैल्यू से अधिक मूल्य पर शेयर का निर्गमन करती है तो द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। जो भी अधिक राशि होगी, जैसे 100 रुपये का शेयर यदि 120 रुपये में इशू कर रही है, तो जो 20 रुपये वाली जो अमाउंट है वो क्या होगी, प्रीमियम अमाउंट होगी। When the company decide to issue shares at a price higher than the nominal value or the face value, we call it share issued at a security premium, ठीक है। जब कंपनी ये डिसाइड करती है कि शेयर का जो वैल्यू है उस नॉमिनल वैल्यू उससे अधिक मूल्य पर यदि उस शेयर को वो इशू करना चाहती है, तो उस इशू को क्या बोलेंगे, इशूड शेयर एट ए प्रीमियम, ठीक है। इट इज़ क्वाइट ए कॉमन प्रैक्टिस स्पेशली व्हेन द कंपनी हैज़ ए ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली परफॉर्मेंस एंड स्टैंडिंग इन द मार्केट। ये मतलब सामान्यतः ऐसी दशा में होता है जब कंपनी एक अच्छी सिचुएशन में होती है, अच्छा उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है और वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी कर रही होती है। सो से द फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर इज़ 100 एंड द कंपनी इशू इट एट 110 रुपीज़, द शेयर इज सेड टू हैव बीन इशूड एट ए 10%। अब जैसे 100 रुपये का शेयर यदि कंपनी 110 रुपये में कर रही है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 रुपये अधिक कर रही है, तो 10 रुपये 100 रुपये का 10% हो गया। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन कि 10% प्रीमियम पे शेयर इशू किया गया है। द प्रीमियम विल नॉट मेक ए पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल बट विल बी रिफ्लेक्टेड इन ए स्पेसिफिक अकाउंट नॉन एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये ध्यान रहे, अपन एंट्री कैसे करते थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट की एंट्री करते थे। तो अपन क्या करते थे, उस अमाउंट को क्या करते थे, उस शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उस 10 रुपये के लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाएगा, ठीक है। उस अकाउंट का नाम क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। नाउ दिस अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी कॉल्ड अप बाय द कंपनी एट एनी गिवन टाइम विथ एनी कॉल। अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी क्या करेगी, जो वो प्रीमियम अमाउंट होगा उसको किसी भी कॉल के साथ कभी भी मांग सकती है। द जनरल नॉर्म्स इज टू कलेक्ट द प्रीमियम विथ आइदर अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मैंने रेयरली विथ कॉल मनी। सामान्यतः क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में अलॉटमेंट मनी के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होता है या एप्लीकेशन के साथ। रेयरली क्या होगा, कभी कभी कॉल, फाइनल कॉल के साथ या फर्स्ट कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि कॉल की जाएगी। द प्रीमियम अमाउंट एज वी डिस्कस्ड इज क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ओपन होगा और जो ये अमाउंट है उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में होगी। ये क्या होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, और ये लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। दिस अकाउंट इज फाउंड अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि ये रिजर्व एंड सरप्लस हेड में, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। अब आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट
Now, according to Companies Act 2013, there are some laws about the utilization of the security premium. It states the specific purpose for which this balance may be used. So the account can only be used for such specific purposes and no other purpose. अब यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम की जो अमाउंट है उसका कंपनी के किस कार्य में उसका यूज़ किया जा सकता है, तो वो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिक मेंशन है कि इन चीज़ों के लिए अपन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है टू इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको बोनस शेयर इशू करने के लिए हाउएवर यू कैन नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ अनइश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। लेकिन क्या होगा, कंपनी की अनइश्यूड शेयर कैपिटल की लिमिट जो है वो एक्सेस नहीं की जा सकती। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज फॉर राइट ऑफ एनी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज ऑफ द कंपनी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज क्या होता है, जो प्रारंभिक व्यय होते हैं जो प्रोमोटर्स के द्वारा किए जाते हैं, उनको क्या कर सकते हैं अपन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। टू राइट ऑफ एक्सपेंसेज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर सच एज कमीशन पेड ऑन डिस्काउंट गिवन ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, जो इशू को शेयर करने के लिए जो भी एक्सपेंसेज होते हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूटिलाइजेशन हो सकता है। द बैलेंस कैन आल्सो बी यूज टू प्रोवाइड फॉर द सिक्योरिटी प्रीमियम दैट इज़ पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है। क्या होगा, इज पेएबल ऑन द बैलेंस कैन बी यूज टू प्रोवाइड फॉर दिस प्रीमियम दैट इज़ पेएबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर ऑफ, जब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के रिडम्पशन पे जो सिक्योरिटी वो प्रीमियम पेएबल के लिए भी बैलेंस को यूज किया सकता है। एंड फाइनली इट कैन बी यूटिलाइज बाय द कंपनी टू बाईबैक ऑफ इट्स हैंड, मतलब बाईबैक पुनः खरीद के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो आपको यहाँ देखना है कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम का मतलब हो गया कि ये भी कॉमनली क्या होगा, आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको सिक्योरिटी प्रीमियम या तो अलॉटमेंट के साथ मांगा जाएगा या एप्लीकेशन के साथ। ज़्यादातर केसेस में क्या होगा आपके साथ अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम की आपको पहचानना कैसे कि ये प्रीमियम पे मांग रहा है। यदि शेयर्स का अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू यदि 100 रुपये है या 10 रुपये है जो भी है, यदि उससे अधिक प्राइस पे यदि वो मांगा जा रहा था, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रीमियम पे प्रीमियम पे वो मांगा जा रहा है। और उसमें क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट अलग से खोलेगा, जिसकी अपन जनरल एंट्रीज भी अभी करके देखेंगे कि किस प्रकार से इनका जनरल एंट्रीज करेगा। मेन क्या रहेगा इसमें, एक जो जहाँ जिस कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कॉल की जाएगी उसी एंट्री में अंतर आएगा। बाकी एंट्री एट पार वाली उसी तरीके से एट पार वाली जिस प्रकार से अपन ने एंट्री की उसी प्रकार से इस केस में एंट्री होगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि 100 रुपये का शेयर पे मान लीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा कि एक तो 100 रुपये का शेयर 120 रुपये में, तो 20 रुपये क्या होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन आपको क्या कई बार क्या होगा क्वेश्चन में से दिया हुआ होगा कि 100 रुपये का अंकित मूल्य है और 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ मांगा जाएगा। तो आपको 20% उससे क्या निकालना पड़ेगा, 100 रुपये से 20% निकालना पड़ेगा। 100 रुपये का 20% क्या हुआ, 20 रुपये, मतलब वो 100 रुपये के शेयर का 120 रुपये कॉल कर रहा है। तो ये होगी सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी इशूड ऑफ शेयर्स एट सिक्योरिटी प्रीमियम।